अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मज़मून माहौल का मुतालिया। आज हम बच्चों सबक नंबर 6 ग़िज़ा में तनू इस सबक के मशक़ी सवालों के जवाब पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है बच्चों अलीफ, मुख्तसर जवाब लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर नीचे हमें 3 सवाल दिए गए हैं, हमें इनके जवाब मुख्तसर लिखना है। नंबर 1, गेहूं के ज़रिए कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया बनाई जाती है। हमारा जवाब है बच्चों, जवाब गेहूं से, गेहूं के आटे और गेहूं की चीख से मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया बनाई जाती है। गेहूं से लापसी, खीर, शीरा वग़ैरह मीठे पकवान बनाए जाते हैं। गेहूं के आटे से पूरी, फुल्का, चपाती, पराठा वग़ैरह बनाए जाते हैं। गेहूं की चीख से पापड़, कुर्डी वग़ैरह सुखा कर तलने वाली चीज़ें बनाई जाती है। नंबर 2, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने के तेल के नाम लिखिए। जवाब मूंगफली, कुर्डी, तिल, राई वग़ैरह तिलहन और नारियल से तेल निकाला जाता है। मूंगफली का तेल, कुर्डी का तेल, तिल का तेल, राई का तेल, खोपरे का तेल वग़ैरह खाने के तेलों के नाम हैं। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों बे, ग्रोह में मुख्तलिफ ग़िज़ाई शय के गिर्द इस तरह से दायरा बनाइए। इस ग्रोह में शामिल ना होने की वजह लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखिए एक उसमें 4 ग़िज़ाई अशिया के नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर कैरी का अचार, आम, मुरब्बा, आम रस। तो बच्चों हमें इसमें से जो ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ है उसके गिर्द इस तरह से दायरा बनाना है और हमें लिखना है बच्चों कि वो ग़िज़ाई अशिया क्यों अलग है, हमें उसकी वजह लिखना है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। नंबर 1, तो यहाँ पर हमें कौन से 4 चीज़ों के नाम दिए गए हैं बच्चों, कैरी का अचार, आम, मुरब्बा, आम रस। तो इन चारों बच्चों जो अलग है हमें उसके गिर्द गोल दायरा बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों कैरी का अचार अलग है, आम, मुरब्बा और आम रस ये तीनों चीज़ें आम से बनती है। कैरी का अचार अलग है इसलिए हम इसके गिर्द इस तरह से गोल दायरा बना देंगे। इसकी वजह क्या है बच्चों, कैरी के अचार में कैरी बुनियादी ग़िज़ाई चीज़ है, जबकि आम, मुरब्बा और आम रस में बुनियादी ग़िज़ाई चीज़ आम है। नंबर 2, पुलाव, पराठा, दही, चावल, बिरयानी। तो बच्चों इन चारों में से अलग कौन सी ग़िज़ा है, पराठा। इसकी वजह है बच्चों, वजह पुलाव, दही, चावल और बिरयानी चावल से तैयार किए जाते हैं, जबकि पराठा गेहूं के आटे से बनाया जाता है। नंबर 3, मैसूर पाक, पूरन पूली, थाली पीठ, झिंका भाकर। तो इन चारों में से बच्चों मैसूर पाक अलग है, तो हम इसके गिर्द इस तरह से दायरा बना देंगे। वजह पूरन पूली, थाली पीठ और झिंका भाकर ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं, जबकि मैसूर पाक रियासत कर्नाटक का ख़ास पकवान है। अब हमारा आखिरी सवाल है बच्चों जी, झैल में से अनाज, सब्ज़ी और तरकारी पहचानिए। इनसे कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया बनती है, इनकी फहरिस्त बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें भुट्टा, कद्दू, मेथी ये 3 नाम दिए गए हैं, तो हमें इनमें से पहचानना है बच्चों कौन सी अनाज है और कौन सी सब्ज़ी तरकारी है, और फिर हमें लिखना है कि इनसे कौन सी ग़िज़ाई अशिया बनती है। नंबर 1, भुट्टा। तो बच्चों भुट्टा अनाज है, इसके आटे की रोटी बनती है, इसके दाने की सब्ज़ी बनती है, इसे भूनकर और उबालकर भी खाते हैं। नंबर 2, कद्दू। कद्दू एक सब्ज़ी है, कद्दू से सब्ज़ी और हलवा बनता है, इसे गोश्त के सालन में भी मिलाते हैं। नंबर 3, मेथी।
मेथी सब्जी है, इससे सब्जी बनती है। मेथी का पराठा बनता है, मेथी की खिचड़ी बनती है। तो बच्चों, इन सवालों के जवाबात को आप अपनी कॉपी में लिखिए। अल्लाह हाफिज़।